ये बताइए, हर इंसान ये कभी ना कभी फेस करता है ना, मेरा बॉस अच्छा नहीं है. सो हाउ डज वन डील विद अ डिफिकल्ट बॉस? ये बॉस अच्छा नहीं होना, डिफिकल्ट बॉस होना, मैं आपको एक बात बताता हूँ. सो इन 2013 आई वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग अ डिवीजन. आई वाज द यंगेस्ट डिविजनल हेड. और उसमें जो मेरे बॉस है, ही वाज द CEO. तो जब मैं था, मैं यंग था, वो सीधा बोलते थे, हाँ, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, या यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ ऑल द टाइम. देयर वाज प्रेशर. The thing is, he was not a tough boss. After that, I had a great relationship with my Yes. boss, still is. और the fact is कि बॉस, फिर से वही मैं जाऊँगा, आपको बॉस के पास एक बार सोचने का स्टेप बैक है, सोचो कि ये why is he being tough on me? Is it something because of who I am and how do things the guy is tough on me? और ये उसका रवैया सबके जनरली ऐसा है. तो आपको एक मेथड बताता हूँ टू फिगर आउट कि ये बंदा सिर्फ मेरे लिए टफ है और बाकियों के लिए नहीं है. ऑब्जर्व करो, देखो, आर अदर पीपल ऑल्सो सेइंग कि ये बॉस, राकेश ले तो मेरा बॉस, तो वो बहुत टफ है मेरे साथ. देन यू से कि चलो ये मैं अकेला इंडिविजुअल केस नहीं हूँ. लेकिन अगर आपके अलावा द बॉस इज गुड विद एवरीवन एल्स और आप अकेले ऐसे इंसान हो, देन सबसे पहला शक अपने ऊपर करना चाहिए कि यार, इज इट समथिंग यूनिक टू मी विच इवोक्स अ टफ बिहेवियर फ्रॉम द बॉस टुवर्ड्स मी. तो उसमें क्या हो सकता है कि इज माई वर्क क्वालिटी गुड, इज माई बिहेवियर गुड, क्या मैं कई बार ऐसा हो सकता है कि आई एम अ वेरी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, मुंह में से बदबू आ रही है, बाल निकले हुए हैं, ये दाढ़ी बढ़ी हुई है, पर प्लीजिंग पर्सनैलिटी नहीं है, काम कचरा कर रहा हूँ मैं और काम टाइम पे करके नहीं दे रहा हूँ. इट कुड बी एनीथिंग. ये ऑनेस्ट असेसमेंट बहुत ज़रूरी है. एक बार ये आपने कर लिया और आपने सबने बोल दिया नहीं ये सब तो सही कर रहा हूँ मैं, देन यू से कि नहीं बॉस, देयर इज समथिंग दैट द बॉस डजंट लाइक, एंड देन अगेन you can reach out to the boss कि boss I want to kind of sit with you and plan कि मैं किस तरीके से अपना ग्रोथ को चार्ट करूँ. और आपने इतना काम किया है, you can be the best guide and I really want you to mentor me, right? You to become my mentor. तो इस टाइप की कम्युनिकेशन करके आप बॉस से पता कर सकते हो. और बियॉन्ड पॉइंट अगर ऐसा है कि जिसको आप सही नहीं कर सकते, देन यू शुड लुक टू चेंज द टीम और चेंज द ऑर्गेनाइजेशन. बट ये एक मैंने आपको तरीका बताया इवैल्यूएट करने का कि कैसे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि केवल आपके लिए है वो बिहेवियर, ये सबके लिए है, या बॉस ऐसे ही है, या फिर कैसे हाउ डू यू डील विद इट. ये तरीका है आपसे डील करने का, मुझे लगता है. दिस इज वेरी वैल्यूएबल दीपक. अच्छा, आजकल ये बहुत सुनते हैं हम, वर्क लाइफ बैलेंस. व्हाट डज एग्जैक्टली दिस वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स, एंड स्पेशली फॉर अ यंग ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट? सो श्वेता, ग्रेट क्वेश्चन. और आज ये बहुत टॉपिकल सब्जेक्ट है. मतलब हर जगह वही, पहले भी नारायण मूर्ति सर के स्टेटमेंट के बारे में बात की थी. हार्ड वर्क जरा सा कोई बोलते ही लोग उस पर एकदम नाराज़ हो जाते हैं. हार्ड वर्क सबको करना पड़ता है. जो लोग सुन रहे हैं उनके पेरेंट्स ने भी हार्ड वर्क किया होगा. जब अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं ना लोग, तो बड़ा गर्व करके बात करते हैं, ओह उन्होंने हिज वर्क, माय फादर इज वर्क रियली हार्ड. तब क्यों नहीं जा करके बोल रहे हो कि नहीं वर्क लाइफ बैलेंस, दिस एंड दैट. वर्क लाइफ बैलेंस जरूर अचीव करना चाहिए और अचीवेबल है. बट एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस इज द रियलिटी, जब आप करियर शुरू कर रहे हो ना, व्हेन समबडी इज पेइंग, व्हेन यू आर नॉट इवन यूजफुल, you will be useful 6 months, 12 months hence. Then becoming demanding is not the best thing to do. लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस उस सिचुएशन में अचीव कैसे करना है. फोकस कि क्या इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए वर्क इंपॉर्टेंट है, पहले मैं सीख लूँ, काम कर लूँ, सो दैट आई बिकम प्रोडक्टिव, यूजफुल, एंड एट द सेम टाइम फोकस ऑन योर हेल्थ. अब उसमें ये भी है कि मतलब यू मे हैव अ रिलेशनशिप और पार्टी भी बहुत करनी है और रात को जा रहे हो, मतलब ऐसे बेवकूफ़ियाँ मतलब करते हैं. मैंने बहुत किए. मेरा एक दोस्त था, हम लोग अब आई वाज सिंगल, राइट. सो इन 2007, 2008, 2009 की बात कर रहा हूँ. तो उसमें हम लोग वेंसडे को हार्ड रॉक कैफे चले जा रहे हैं, वेंसडे मिड वीक, और अगले दिन एकदम ग्रॉगी होकर के आ रहे हैं. दैट वाज नॉट राइट. फिर हार्ड वर्क तो करना ही था. फिर आप ऐसे हो एकदम बैठे हो, काम कर रहे हो, आप गलतियाँ भी करोगे. फिर यू हैव टू एस्केप दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. उससे बचना बहुत ज़रूरी है. तो वर्क लाइफ बैलेंस में आपको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि क्या है ये. तो काम इंपॉर्टेंट है. अगर काम इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज बैलेंस लाइफ और बैलेंस है, देयर इज नो वर्क. दूसरी चीज़ है कि अगर काम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देन यू नीड टू चूज फ्रॉम होस्ट ऑफ अदर थिंग. वर्क तो हो गया, इस बकेट में आ गया,
ये इंपॉर्टेंट है, देन मेरी नज़र में आपको होना चाहिए हेल्थ को इधर डाल देता हूँ, क्योंकि शुरुआत के कुछ साल में मुझे आपको अपने आप को सेटअप करना है। और देखो फैक्ट ये है कि अगर आफ्टर ग्रेजुएटिंग हाउ योर ट्रेजेक्टरी मूव्स, आपको पार्टनर वैसा ही मिलेगा। ये सच्चाई है। कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे इस बात को कि अरे क्या बोल रहा है, सच्चाई है यार। मतलब अगर मैं अच्छा नहीं करता तो मुझे आई वुड नॉट हैव had a chance to be a partner with an actress, a model, or whoever, right? And so on and so forth. There are so many people who get like really great partners. सभी partners अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, but the point is कि if you want to maximize your chances, you have to focus so that you establish yourself well. सच्चाई यही है कि अगर आपने नहीं किया खजरा तो आपको अपने लेवल के या अपने से नीचे लेवल का पार्टनर मिलेगा, यही है ना। So work life balance, और अगर इसमें मैं लव का एंगल जोड़ दूँ तो so it becomes a triangle, right? Triad. अब इसमें से ना मुझे लगता है कि when you are setting up yourself up, तीनों चीज़ें बैलेंस करके चलना, it's a very tough thing. Let me be very honest, तीनों चीज़ें नहीं हो पाएंगी यहाँ पर। अब इसमें जैसे मैं बताता हूँ कि when in 2008 I really liked someone, she had to finally marry someone else, और मैंने अपना फैसला कर लिया। तो गोरखपुर से आया बेवकूफ़ गधे की तरह लड़का, जिसको he doesn't know how to handle like a heartbreak of sorts. तो ऐसे गधों की बड़ी लगती है लाइफ, बट फिर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपको यू कैन नॉट लेट लव रूल योर लाइफ, चाहे वो लव सही जा रहा है या उधर जा रहा है इधर जा रहा है, यू कैन नॉट लेट इट रूल। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल के सारे बड़े शहरों के लड़के अगर स्मार्ट बच्चे ये चीज़ें अच्छे समझते हैं, जो नहीं समझते हैं, वो गोरखपुर से आ रहा हो, इलाहाबाद से आ रहा हो, प्लीज़ बी केयरफुल। नहीं, प्यार में हर कोई फिसलता है, सो यू कैन फिसलता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इतने इमोशनली यू आर ड्रिवन बाय लव। मैं कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो प्यार मोहब्बत, मैं कह रहा हूँ कि उसको रूल मत करने दो, इन द सेंस अगर वो नहीं चलता है वो चीज़, वो इट शुड नॉट स्टार्ट रूलिंग योर वर्क एंड योर हेल्थ। सो एनीवे कमिंग टू दिस, इन तीन चीज़ों से ना मुझे लगता है शुरुआत में आप कोई दो चीज़ पकड़ के कर सकते हो। अगर आप वर्क और हेल्थ पे ध्यान दे पा रहे हो तो लव को थोड़ा सा साइड स्टेप बाद में नहीं, आपको थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। तो उसमें अगर कोई बोलता है नहीं तू मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो भाई आप साइड में निकलो, मेरे को इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। एक बार सेट हो गया 2-3 साल एंड देन आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, बहुत सारे लोग मुझे ऑप्शंस मिल जाएंगे। दैट्स ट्रू। और दूसरा है कि अगर हेल्थ और लव पे फोकस करो तो वर्क को किनारे रख दो, वर्क साइड में चल सकता है कि ठीक है थोड़ा मोड़ा होता रहेगा, बहुत स्लो ग्रोथ होती रहेगी, बट मेरे को लव और हेल्थ पे फोकस करना है। तीसरा चीज़ है वर्क एंड लव। तो वर्क एंड लव करो, आप वर्क पे बहुत सारा फाइट मार रहे हो और प्यार मोहब्बत भी है, तो हेल्थ थोड़ा सा फोकस करो, मफिन टॉप बना लो, जो भी कर लो, तो वो आप कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि इन तीन में से कोई भी दो चीज़ें ही पॉसिबल हैं शुरुआत में करियर के। दैट्स हाउ इट इज।